नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जो आर्मी का जो पेपर लगने वाला है मार्च के अंदर, और उसकी टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उसी टेस्ट सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले बता दें कि वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, टाइम अधिक व्यर्थ न करते हुए तो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है एक चुनाव में ए बै स ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए हैं और ए और स ने मिलकर 1500 मत। व अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ 1500 मत व स ने मिलकर बै और स ने, यानी ए बै स दिया होता है, बै और स ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी आसानी हो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए को ए मान लिया, बै को बी मान लिया और स को सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ कि ए बै स यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना 2000 मत प्राप्त किया था इन्होंने। अब यहाँ पे बात करें ए प्लस सी यानी ए और स मिलकर कितना प्राप्त किया था, 1500 प्राप्त किया था। और यहाँ पे देखो बै और स यानी बी प्लस सी मिलकर कितना प्राप्त किया था, 800 प्राप्त किया था। ये बात है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये क्या पूछ रहा है कि स द्वारा यानी सी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता दूँ, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी बराबर ये देखो 1500 और 800 कितना हो गया, 2300 हो गया। 2300 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे पास यहाँ पे 2000 है, तो मैं यहाँ पे 2000 रख देता हूँ। और उस 2000 को जब इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 2000 हो जाएगा। तो देखो ये किस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पे देखो 2000 ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखा मैंने, 2000 रख दिया, प्लस सी ऐसे कैसे हैं बराबर कितना है, 2300 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो जब 2300 में से ये 2000 कटेगा तो 300 बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, 300 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है एक्स का क्यूब दे रखा है गुणा एक्स का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स की 6। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि घाते जब गुणा होती, यहाँ पे ऊपर गुणा नहीं होती है तो घाते हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, नीचे भी कितना एक्स की पावर 6 है, और ये कट के अपना आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपना आंसर 1 देखो ए में आ रहा है, तो ए अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है कि 81 में भाग देना है 0.09, 81 में भाग देना है 0.09। तो यहाँ पे 81 में 0.09 का भाग देना है 0.09। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से कलर चेंज करके बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से एक पॉइंट हटाऊँगा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो उधर कितना 2 जीरो लगेगा। अब भाग दे लो इसमें 9 का, 9 नाम 81 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 900 हो गया। तो 900 अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 2 + 2 × 2 बराबर कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो 2 + 2 × 2 कितना होता है, 4 होगा, बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या, हाँ चलिए, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये बात है दोस्तों। 4% यानी 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो ये पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, 3 वर्ष पहले जाना है। तो कैसे निकालना पड़ेगा, 4% से बढ़ रही है और फिलहाल कितनी है हमारे पास, 17 है। ये दे रखी है 17,576। ये तो फिलहाल की जनसंख्या है। और जो वर्तमान की दे रखी है, वर्तमान हमें क्या है उसका 104, 4% बढ़ रही है। तो अपने उल्टा करेंगे दोस्तों, पहले करते थे उसका उल्टा करेंगे, इधर 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा, 3 वर्ष पहले के पूछ रहा है तो 3 बार 100 से गुणा, 4% वृद्धि हो रही है तो 104 गुणा 104 और फिर से गुणा 104। ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से जब काटेंगे इसका, तो इसका हल अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे 15,625।
15,625 गुणा करके बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 15,625 पैटर्न यही है, सेम आपको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे किसी दी गए समीकरण का मूलों का योग कितना है 6 और गुणनफल कितना है 16 है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में स्कोर है, यहाँ स्कोर है, यहाँ पे स्कोर है। अब देखो यहाँ पे बात करें कि मूलों का योग 6 है और गुणनफल कितना है 16 है, तो आपको बता दें कि जो मूलों का योग क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, ये तो क्या होता है मूलों का योग। अब मूलों के गुणनफल की बात करें यहाँ पे, तो यह आता है c अपॉन में a। तो यहाँ पे माइनस b अपॉन में a, यहाँ पे c अपॉन में a, तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का b अपॉन में a आता है, और उसको किसी यानी मूलों का योग b अपॉन में a होता है, उसको ऐसे गुणा करते हैं, और प्लस c अपॉन में a ऐसे की ऐसे। तो यहाँ पे c अपॉन ए b अपॉन ए का मतलब ये है कि ये तो है मूलों का योग और ये है मूलों का गुणनफल। चलिए यहाँ पे मान ऐसे कैसे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 6 है, और प्लस कितना है गुणनफल 16 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए अगर 3x प्लस 17 बराबर 32 है, 3x प्लस 17 बराबर 32 है, तो क्या हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3x प्लस 17 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 32 माइनस 17। तो 32 में से 17 घटाते हैं तो सबको पता है 15 ही आएगा, ये 15 आ गया। अब यहाँ पे x का मान निकालें तो क्या करेंगे, 15/3 बराबर कितना 5 आएगा। तो 5 अपना आंसर ए आ रहा है, यहाँ पे 5 आंसर ए आएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें जल्दी जल्दी और कमेंट ज़रूर करते रहना आंसर। यदि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, आपकी प्रैक्टिस और स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी इससे। चलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन नीचे चला गया इसका, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेंगे। ऑप्शन उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा। केवल क्वेश्चन देखते हैं। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ, तो पथ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आयत का चित्र बना के आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये तो है एक आयत, और ये देखो यहाँ पे एक इसके चारों पर क्या है पथ है, और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या क्या दे रखी है, यहाँ पे 24 मीटर लंबा है, ये भुजा 24 है, और ये कितनी है 16 है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 24 है और ये 16 है। अब बार वाले पद की बात करें तो आपको दोस्तों बता दें 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो 2 मीटर इधर वाला, 2 मीटर इधर वाला, तो टोटल मिला के लंबाई 2 से कितनी होगी 4 हो गई। 24 में 4 जोड़ेंगे तो ये देखो ये 28 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है 28 हो जाएगी। इधर से 2 एक्स्ट्रा, उधर से 2 एक्स्ट्रा, तो बार वाले के 2 2 4 कितने हो गई, ये 20 हो गई। तो देखो इनमें क्या करना है, पद का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई देखो आपको क्या करना है 28 गुणा 20, ये तो क्या हो जाएगा बाहर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 560 आ जाएगा। अब अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 24 गुणा 16, 24 गुणा 16। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ देखो 16 का फाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितना आएगा 64 आएगा, और 16 दूनी कितना आ गया 32, और 32 से कितने हो गया 38 हो गया, क्योंकि हासिल भी अपनी 6, तो 384। तो ये तो क्या हो गया 384 मीटर स्क्वायर, और ये है 560 मीटर स्क्वायर। अब देखो 560 में से हम लोग क्या करेंगे 384 यहाँ पे घटा देंगे। चलिए यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 में से 8 गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना 7 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। 176 आ रहा है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 176 आ रहा है, 176 मीटर का स्कोर। देखते हैं अपने पास ऑप्शन में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 176 मीटर स्कोर यहाँ पे आ रहा है। ये देखो अपना उत्तर 176 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी बोल दो, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इस क्रम में अगला अंक क्या है, ये जो क्रम दिया हुआ है उसके अंदर अगला अंक क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 में से 5 घटाया, फिर इसमें से 5 घटाया, फिर इसमें से 5 घटाया, और फिर 5 घटाया, और फिर 5 घटाया। अब इसमें से भी 5 कर दो माइनस, तो माइनस का 5 ही उत्तर आएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो माइनस का 5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है 4, 10, 16, 22 के बाद
4, 10, 16, 22 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे क्या क्या दे रखे? 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। तो देखो 4 में 6 जोड़ा, फिर इधर से 6 जोड़ा, फिर इधर से 6 जोड़ा, तो इसमें भी 6 जोड़, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 28। सीधी सी बात है कि इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? 22 और से कितने हो गए? 28 हो गया। 22 और से कितना हो गया? 28 हो रहा है। तो यहाँ पे कोई दे रखा है क्या ऑप्शन इसमें 28? इसमें ऑप्शन दे रखा है कि 28, बिल्कुल इसमें कोई भी ऑप्शन 28 नहीं दे रखा है। तो या तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ है, या तो यहाँ 28 होगा। यदि आपको ऑप्शन में 28 नहीं मिलता है तो आप लोग कोई नहीं में टिक लगाएंगे। यहाँ पे 26 दिया हुआ है, लेकिन अपने पास क्या है? 28 आंसर आ रहा है। तो 28 नहीं है तो कोई नहीं में टिक लगाना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पर्सन गलत है, क्योंकि कई बार कोई नहीं आ जाता है और आप लोग ऐसी गलती करके आ जाते हो और यहाँ से मार्क्स काटे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन में, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या दूसरी से है। देखो कभी भी आपको बता दूं, यहाँ पे देखो दोस्तों, कभी भी आपको बता दूं कि जब ऐसी अनुपात आए 12:68, 12:68, फिर सम अनुपात कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। फिर यहाँ पे x, ये वाली संख्या पूछ ले, तो इनको गुणा करना है और इनको गुणा करना है, इनका बराबर होता है आंसर। तो यहाँ पे x का मान जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 68 गुणा 21 बटा कितना? 12। चलिए यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, पहले 3 से काट लेता हूँ। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 7 और 4। चलिए यहाँ पे 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 7। अब 17 को 7 से गुणा कर दो। 17 गुणा 7 कितना होगा? 17 संते कितना होता है दोस्तों? 119 हो जाएगा। 17 संते 119। चलिए 119 अपना आंसर नंबर यहाँ पे सी में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एजर को यहाँ पे क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे कूटबद्ध किया जाता है। देखो ई, ए, जी, ई और आर, 5, 1, 7, 5 और 9। तो आपको दोस्तों क्या करना है? यहाँ पे देखो इसको ये लिखा जाता है। तो देखो जी का नंबर 7 ही है, सब जानते हैं जी का नंबर 7 है। एक का 1 है और ई का 5 है, ई का 5 है, सब दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये दे रखा है CADET का निकालना है, CADE और टी। देखो सी तीसरे नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 4। जो देखो 314 से स्टार्ट हो रहा है वही ऑप्शन होगा। ये 341 हो रहा, कट हो गया, ये कट हो गया, केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ई 5 नंबर पे आता है तो ई 5 नंबर पे आएगा। तो देखो यहाँ पे 31, 45, 31, 45 यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं। लास्ट का अक्सर टी का निकालना है। अब देखो टी का निकालना है तो सीधी सी बात है, आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो आप लोगों को सोचना है बिल्कुल थोड़ा सा कि आर का 9 कैसे लिखा है। तो आर का 9 कैसे लिखा हुआ है? तो देखो आर का कितना है दोस्तों? आर का कोड कितना है? आर का कोड होता है यहाँ पे 18। बिल्कुल सही बात है, आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। तो 8 और 1 जोड़ के यहाँ पे कितना कर दिया है? 9 कर दिया गया है। तो देखो एस का कोड कितना आएगा? आर का 18 है तो एस का कितना होगा? 19 होगा। और टी का कितना आ गया यहाँ पे कोड? टी का कोड 20 आ गया। टी का कोड कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो 20 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 47, यहाँ पे 31, 457, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 और 1 वैसे भी 2 + 0 = 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपना ऑप्शन 1 ही बच रहा है। तो 31 चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद में सी और डी, फिर डी के बाद में ई और एफ, एफ के बाद में जी और एच, एच के बाद में आई और जे, यानी अगला आने वाला शब्द किससे स्टार्ट होगा? जे से स्टार्ट होगा। तो अपना पहला ऑप्शन कट हो गया, तीसरा कट हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो दूसरा अक्षर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों ऑप्शनों में एस दिख रहा है, तो दूसरा अक्षर एस ही आएगा। चलिए यहाँ पे अगले टाइम बचाते हुए हम लोग करते हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, जे के एल, एल के बाद में यहाँ पे देखो कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। जे के बाद में के और एल, फिर एल के बाद में एम, एन, एन के बाद में ओ, पी, यानी एक अक्षर छोड़ के। तो ऐसा अक्षर लेना है कि जो क्या करना है, एक छोड़ के मेरे पास जे आ जाए। तो देखो जी के बाद में एच, आई और जे, यानी इससे आ रहा है। आई की बात करें तो यहाँ पे के आना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आएगा, जे, एस और एच। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। जिस तरह चीन का संबंध वुहान से है,
जिस तरह चीन का संबंध क्या है दोस्तों, वुहान से है, तो जापान का किसने होगा, जापान का संबंध किससे होगा। तो ये तो सीधी सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जापान का संबंध किससे होगा, यहाँ पे येन आएगा, येन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहता है, यानी इस ब्लड रिलेशन का है। चलिए यहाँ पे काफ़ी जगह भी खाली पड़ी है, हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है दोस्तों, सक्षम है जो अपने मित्र है उसे निधि का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरे, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, मेरे पास जगह अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे देखो निधि का परिचय, यानी सक्षम है उसको मैं एस मान लेता हूँ और निधि को एन मान लेता हूँ, तो निधि को एन मान लिया। तो यहाँ पे निधि का परिचय कराते हुए वह कहता है वह मेरे पिता की पत्नी, यानी इसका जो पिता है यानी फादर है, और पिता की पत्नी यानी मदर हो गई ये इसकी एस की, एस मतलब सक्षम की पत्नी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र इसी का ये हुआ और उसकी पुत्री ये हो गई। तो यानी इसकी पुत्री कौन है, एन है। तो इसकी पुत्री यदि एन है, एस की पुत्री क्या है यहाँ पे, एन है। तो एस की पुत्री एन है, तो क्या होगा दोस्तों, सक्षम का निधि से क्या संबंध है। तो सक्षम है जो क्या है, सक्षम निधि से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखो ये इसका पिता है, सीधी सी बात है, तो ये इसका पिता हो रहा है, तो यहाँ पे पिता अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की टेस्ट सीरीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। यदि आपको क्वेश्चन और हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम लोग लेके आएंगे आपके लिए ऐसी ही बेस्ट टेस्ट सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।